बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके सामने क़ुरबानी का सबसे ज़्यादा अहम मसला बयान किया जाएगा। मसला यह है कि क़ुरबानी किस पर वाजिब होती है और अगर किसी के पास पैसे हैं तो कितने हज़ार रुपये पर क़ुरबानी वाजिब होगी। तो ये मसला बहुत ज़्यादा अहम है, इसलिए इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जानना चाहिए कि क़ुरबानी साहिब निसाब पर वाजिब होती है। साहिब निसाब किसको कहते हैं? जिसके पास 5 तरह का माल हो, यानी 5 तरह में से किसी भी एक तरह का माल हो तो उसको साहिब निसाब कहते हैं और उस पर क़ुरबानी वाजिब होगी। नंबर 1, किसी के पास 7.5 तोला सोना हो, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, जेवरात की शक्ल में हो, इसी तरह डली हो या सोने के बर्तन हो। अगर वो 7.5 तोला है तो उस पर क़ुरबानी वाजिब होगी। नंबर 2, किसी के पास 52.5 तोला चांदी है, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, यानी जेवरात हो या चांदी की डली हो या चांदी के बर्तन हो, किसी भी शक्ल में हो, अगर वो 52.5 तोला है तो उस पर क़ुरबानी वाजिब होगी। नंबर 3, किसी के पास सोना चांदी नहीं है लेकिन उसके पास नकद रकम है, यानी कैश है, इतना कैश है कि जिससे 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सकती है, तो उस पर भी क़ुरबानी वाजिब होगी। कितने हज़ार रुपये होना ज़रूरी है? तो इंडिया के अंदर ज़िला सहारनपुर का रेट 18 जून 2023 में 42,000 रुपये है। तकरीबन 42,000 रुपये से 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सकती है। तो अगर इन दिनों के अंदर किसी के पास तकरीबन 42,000 रुपये हों तो उस पर भी क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी। नंबर 4, माल तिजारत। माल तिजारत उस माल को कहते हैं जो आदमी बेचने के लिए ख़रीदता है। जैसे किसी की चप्पल की दुकान है या कपड़ों की दुकान है या परचून की दुकान है, तो इन दुकानों पर आदमी जो भी सामान ख़रीदता है वो बेचने के लिए ख़रीदता है। तो अगर इन दुकानों के अंदर जो सामान है वो 42,000 रुपये के करीब या उससे ज़्यादा का बनता है तो उस पर भी क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी। यह आदमी कोई भी बिज़नेस करता है, कोई भी तिजारत करता है और वो तिजारत का सामान तकरीबन 42,000 रुपये के करीब या उससे ज़्यादा का हो जाता है तो उस पर क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी। इसी तरह कोई आदमी प्रॉपर्टी का काम करता है, ज़मीन लेता है, ज़मीन ख़रीदता है और बेचता है, तो वो प्रॉपर्टी या वो ज़मीन अगर 42,000 या उससे ज़्यादा की हो जाती है तो उस पर भी क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी। नंबर 5, ज़रूरत से ज़ायद जो भी सामान हो उस पर भी क़ुरबानी वाजिब होगी। ज़रूरत से ज़ायद का मतलब यह है कि वो चीज़ आम तौर से इस्तेमाल में नहीं आती। मिसाल के तौर पर किसी के पास 2 मकान है, एक मकान में वो खुद रहता है और दूसरा मकान खाली पड़ा हुआ है, तो अगर उस खाली पड़े मकान की कीमत 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर हो जाती है, यानी तकरीबन 42,000 रुपये के बराबर हो जाती है, तो उस पर क़ुरबानी वाजिब होगी। इसी तरह मिसाल के तौर पर किसी के पास 2 मकान है, एक मकान में खुद रहता है और एक मकान किराए पर दे रखा है, तो अगर वो किराए का मकान 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर हो जाता है, यानी तकरीबन 42,000 रुपये के बराबर हो जाता है, तो उस पर क़ुरबानी वाजिब होगी। इसी तरह मिसाल के तौर पर किसी के पास 2 प्लाट है, एक प्लाट में वो खुद रहता है और एक प्लाट ज़ायद पड़ा हुआ है, तो उस दूसरे प्लाट पर क़ुरबानी वाजिब होगी। इसी तरह मिसाल के तौर पर किसी के पास 2 गाड़ियाँ हैं, एक गाड़ी तो वो इस्तेमाल करता है और एक गाड़ी वैसे ही ज़ायद है, तो उस ज़ायद गाड़ी पर भी क़ुरबानी वाजिब होगी। अब यहाँ एक मसला ये समझ लेना चाहिए कि अगर किसी के पास मोबाइल है, मोबाइल चाहे 50,000 का हो या 1 लाख का हो, उसे शरीयत ने ज़रूरत में दाखिल किया है तो उस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है। लेकिन टीवी या VCR ये ज़रूरत में दाखिल नहीं है, ये शरीयत के नज़दीक लग़वी चीज़ें हैं। तो अगर टीवी और VCR की कीमत तकरीबन 42,000 रुपये के बराबर हो जाती है तो इन पर क़ुरबानी वाजिब होगी। तो ये 5 तरह के माल हैं जिन पर क़ुरबानी वाजिब होती है। नंबर 1, 7.5 तोला सोना। नंबर 2, 52.5 तोला चांदी। नंबर 3, तकरीबन 42,000 रुपये। नंबर 4, 42,000 रुपये का माल तिजारत हो। नंबर 5, 42,000 रुपये के बराबर ज़रूरत से ज़ायद सामान हो। तो ये 5 तरह के माल हैं जिन पर क़ुरबानी वाजिब होती है। अब एक पॉइंट की बात समझिए कि अगर किसी के पास पूरा निसाब किसी भी चीज़ का नहीं है, यानी ना ही तो 7.5 तोला सोना है, ना ही 52.5 तोला चांदी है, ना ही तकरीबन 42,000 रुपये है, ना ही 42,000 रुपये का माल तिजारत है, ना ही 42,000 रुपये के बराबर ज़रूरत से ज़ायद सामान है, लेकिन थोड़ी सारी चीज़ें हैं, यानी कुछ सोना है और कुछ चांदी है और कुछ पैसे हैं, कुछ माल तिजारत है, कुछ ज़रूरत से ज़ायद सामान है, और ये 5 चीज़ें मिलाकर इनकी कीमत 42,000 रुपये के बराबर हो जाती है, तो उस पर क़ुरबानी वाजिब होगी। या 4 चीज़ें हैं, सोना, चांदी, पैसे और माल तिजारत,
चारों चीज़ें मिलाकर उनकी कीमत 42,000 रुपये के बराबर हो जाती है तो भी कुर्बानी वाजिब होगी। या 3 चीज़ें हैं, सोना, चांदी और पैसे, तीनों चीज़ें मिलाकर उनकी कीमत 42,000 रुपये के बराबर हो जाती है तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। या किसी के पास सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, कुछ सोना है और कुछ चांदी है, और दोनों चीज़ें मिलाकर उनकी कीमत 42,000 रुपये के बराबर हो जाती है तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अब आखिर में ये मसला ज़रूर याद रखें कि ज़कात और कुर्बानी के निसाब में 2 फ़र्क है। एक फ़र्क तो यह है कि ज़कात माल तिजारत पर होती है, यानी उस माल पर जो आदमी ने बेचने के लिए ख़रीदा है, लेकिन कुर्बानी के लिए माल तिजारत होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ज़रूरत से ज़ायद जो भी माल है, चाहे वो माल तिजारत हो या ना हो, उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। मिसाल के तौर पर किसी के पास 2 मकान हैं, एक मकान में खुद रहता है और एक खाली पड़ा हुआ है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी, ज़कात वाजिब नहीं होगी। दूसरा फ़र्क यह है कि ज़कात के माल पर साल का गुजरना ज़रूरी है, लेकिन कुर्बानी के माल पर साल का गुजरना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर कोई शख्स जो कुर्बानी के 3 दिन हैं, उन 3 दिनों में से आखिरी भी दिन में कोई शख्स मालदार हो गया, साहिब निसाब हो गया, तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसके अलावा भी कुर्बानी के बहुत सारे मसाइल हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो कमेंट करें, इंशाअल्लाह जवाब दिया जाएगा।